बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम करेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट। अ प्रोनाउन इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डिफाइंड एज अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। एक ऐसा लफ्ज़ जो कि हम नाउन या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन कहलाता है। नाउन फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ नाउन और प्रोनाउन एज इट्स हेड एंड हैज़ द सेम फंक्शन एज अ नाउन। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसके शुरू में नाउन या प्रोनाउन आता हो और ये एक्ट एज ए नाउन ही करता है, इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। अब हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं? इट सब्सटीट्यूट्स द नाउन इन अ पैराग्राफ और ए पीस ऑफ राइटिंग टू अवॉइड रेपिटिशन। हम रेपिटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नासिर इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन, हिज फादर इज़ अ टीचर। अब नासिर की जगह हमने ही यूज़ किया है, हिज यूज़ किया है, so he and his are pronouns. Types of pronouns: personal pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, reciprocal pronoun, and possessive pronoun. These are the types of a pronoun. Personal pronoun. Personal pronouns are simple pronouns that are used to substitute the name of a person, place, thing or idea in a sentence. किसी भी जुमले में किसी शख्स, चीज़, जगह या आइडिया को रिप्लेस करने के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू द पर्सन और थिंग स्पीकिंग और राइटिंग फर्स्ट पर्सन, द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन टू सेकंड पर्सन, और द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट थर्ड पर्सन। जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स से बात करता है और किसी तीसरे शख्स के बारे में बात करता है तो जो शख्स बात कर रहा है, जिससे बात हो रही है और जिसके बारे में बात की जा रही है, ये तीनों पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिम, हर, देम, अस आर ऑल पर्सनल प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यहाँ पे आई पर्सनल प्रोनाउन है। माई कैट्स आर फ्रेंडली सो यू कैन ईजिली पेट देम, इस जुमले में यू एक पर्सनल प्रोनाउन है। आई हैव टोल्ड यू दैट ही विल पास हिज एग्जाम्स, इसमें एक शख्स दूसरे शख्स से बात कर रहा है तीसरे शख्स के बारे में। सो आई, यू एंड ही, ये तीनों पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवाल करना, किसी चीज़ के बारे में पूछना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अननोन पीपल और थिंग। हु, होम, व्हाट, विच, हुज आर ऑल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, हु रोट दिस लेटर, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, which is your book. In these sentences, who, what and which are interrogative pronouns. Indefinite pronouns. Indefinite कहते हैं गैर वाज़े को, गैर मुअय्यन को। Indefinite pronouns are pronouns that do not refer to any particular person, place or thing. ऐसे pronoun जो किसी खास person, जगह या चीज़ के बारे में नहीं बताते। For example, something, somebody, anyone, everything, anybody, anything, no one, each, few, many are all indefinite pronouns. For example, somebody must have seen the driver leaves. इसमें somebody का लफ्ज़ यूज़ किया गया, किसी खास शख्स को डिफाइन नहीं किया गया, सो ये indefinite pronoun है। No one was present in the exhibition. Nothing is important to tell you. इन sentences में no one और nothing ये दोनों indefinite pronouns हैं। Reflexive pronoun. Reflex कहते हैं अपना ही अक्स देखना। Reflexive pronoun are pronouns that are used to refer back to the subject. ऐसे प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड्स विद सेल्फ और सेल्व्स एंड रेफर टू एन अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सेल्फ या सेल्व्स पे ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ आर ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, ही डिड इट हिमसेल्फ। I will drive the car myself. Here yourself, himself and myself are reflexive pronoun. Demonstrative pronoun. Demonstrate कहते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। Demonstrative pronouns are pronouns that are used to point some specific object. ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं demonstrative pronouns कहलाते हैं। This, that, these, those are all demonstrative pronouns. For example, this chair is very reliable. Pick up that pencil. I need you fix these. In these examples, this, that and these are demonstrative pronouns. A relative pronoun.
Relative pronouns are pronoun that connects dependent clauses to the independent clauses. ऐसे pronoun जो dependent clause और independent clause को आपस में जोड़ते हैं। अब dependent clause और independent clause ये हम पहले भी एक टॉपिक कर चुके हैं। Independent clause अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो कि itself एक मुकम्मल सेंस देता है, जबकि dependent clause अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो कि itself मुकम्मल सेंस नहीं देता। Who, whom, which, what are all relative pronouns. For example, I know a boy who has learned many languages. अब इसमें एक dependent clause है, एक independent clause है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया who के साथ. So in this sentence, who is a relative pronoun. This car which runs smoothly is costly. She doesn't want to eat a meal that is too spicy. In these sentences, who, which and that are relative pronouns. Reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns are pronouns that are used to express mutual relationship, जो कि बाहमी ताल्लुक को बयान करते हैं, उनको reciprocal pronouns कहते हैं. Each other and one another are reciprocal pronouns. For example, the student of the class support each other. My sister and I love each other. Here, each other and one and other are reciprocal pronouns. Possessive pronouns. Possession कहते हैं मलकियत को. A possessive pronoun is the pronoun that express ownership or possession. ऐसा pronoun जो मलकियत को ज़ाहिर करता है possessive pronoun कहलाता है. Mine, yours, his, theirs and its are possessive pronouns. For example, the toy on the shelf is mine. The stage is yours. Player is mine. Here mine and yours are possessive pronouns.